दोस्तों, फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय तीसरा का तीसरा भाग। पहला हम पढ़ते हैं मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी क्या होती है? यानी कि गतिशीलता। एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा अनुगमन वेग को क्या कहेंगे? गतिशीलता। जो आवेश वाहक जो आवेश को क्या करता है? ले जाता है, उसी को क्या कहते हैं? आवेश वाहक। जो मतलब क्या, आवेश को क्या करे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा, क्या कहलाता है? वो आवेश वाहक। तो आवेश वाहक का अनुगमन भी मतलब जो चलने में क्या करता है, जो वेग लगता है, मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए जो वेग दिया होता है, क्या होता है? वही क्या कहलाती है? गतिशीलता कहलाती है। तो गतिशीलता को किससे लिखते हैं? म्यू से। मोबिलिटी म्यू बराबर VD/E। मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र में क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र, उसमें क्या, आवेश वाहक जो क्या कर रहा है, अनुगमन वेग है, वही क्या है? गतिशीलता हो गई। तो म्यू का मात्रक मीटर प्रति सेकंड बटे VD का मात्रक क्या था? मीटर प्रति सेकंड। और वोल्ट प्रति मीटर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो क्या आ जाएगा? मीटर, ये ऊपर चला गया, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स और वोल्ट इनवर्स। तो धातु में आवेश वाहक क्या होता है? केवल इलेक्ट्रॉन होता है। जो धातु में होगा आवेश वाहक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। और मिश्र धातु में भी आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उसमें भी होते हैं। तो ओम के नियम की सीमाएं, जो ओम का नियम है वो किस किस सीमाओं से बंधा है? तो ओम का नियम क्या है? पदार्थ के विस्तृत वर्ग के लिए क्या मान्य है? मतलब कुछ पदार्थ होते हैं उसके लिए क्या है, बड़े रूप के लिए क्या है, वह मान्य है। लेकिन विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जहाँ क्या है, V और I की अनुपातकता क्या हो जाती है? लागू नहीं हो पाती है। और वहाँ पर क्या होता है, वह ओम का नियम का क्या करता है? पालन नहीं करता है, यानी कि विचलन करता है। मतलब क्या, उसके नियम से क्या होता है? दूर भगता है। जैसे VI की अनुपातिकता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। मतलब क्या, जैसे देखिए इस चित्र में क्या दिया, अनुपातिकता क्या समाप्त है। यहाँ पर क्या VI का कोई संबंध, रिलेशन सही बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। जैसे V तथा I के मध्य संबंध V के चिन्ह पर क्या करता है? निर्भर करता है। जो V का चिन्ह है उस पर भी निर्भर करता है। यदि कुछ V के लिए धारा I है तो V का परिमाण क्या हो जाएगा? स्थिर रहकर इसकी दिशा बदलने पर क्या करेगा? विपरीत दिशा में I के समान क्या परिमाण की धारा उत्पन्न नहीं होगी। जैसे डायोड में, डायोड क्या होता है? एक समान क्या है, कहीं अधिक है, कहीं कम है, कहीं नीचे जा रहा है, कहीं ऊपर जा रहा है। तो क्या यह क्या करे? V बराबर I, V प्रोपोर्शनल टू I का क्या करेगा? सम्मान करेगा। मतलब जैसे V बढ़ रहा है वैसे I बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो क्या कर रहा है? V और I का क्या है? एक अनुपात क्या है? समान नहीं है। तो इसलिए क्या करेगा? यह ओम के नियम का पालन करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं। फिर V तथा I के मध्य संबंध क्या, एकमात्र संबंध नहीं है। मतलब जो V और I का संबंध है क्या, एकमात्र संबंध नहीं है। अर्थात उसी धारा I के लिए क्या है? V से भी अधिक मान हो सकते हैं। मतलब क्या, वही धारा के लिए क्या, उसी धारा के लिए क्या हो जाता है? V का मान 1 से क्या है? अधिक मान हो सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ क्या है, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ क्या हो जाए? अरैखिक हो रहा है। मतलब फिर यहाँ क्या है? ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र हो जा रहा है। फिर यहाँ धनात्मक ऋणात्मक हो रहा है। क्या है? यह पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है। कहीं ऋणात्मक है तो कहीं क्या है? धनात्मक है। कहीं अरैखिक है। यदि रैखिक रहता तो क्या होता है? यह V प्रोपोर्शनल टू I का क्या करता है? यह पालन करता है। लेकिन क्या कर रहा है? यह पालन नहीं करता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं पदार्थ तथा युक्तियाँ जो ओम के नियम का पालन नहीं करती, यथार्थ में उसे जैसे क्या, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में क्या होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं? ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं। जैसे कि गैलेनियम आर्सेनाइड में क्या है? वोल्टता के सापेक्ष धारा के क्या है? परिवर्तन है। लेकिन क्या है? यह ओम के नियम का पालन कर रहा है? नहीं। इस प्रकार क्या होते हैं? ओम के नियम के कुछ तत्व होते हैं, क्या करते हैं? कुछ पालन नहीं करते कुछ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। तो प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, जो प्रतिरोधकता है वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है? किसी प्रतिरोध का क्या है? ताप पर निर्भरता। तो हम जानते हैं कि V/I बराबर कितना होता है? L/NE स्क्वायर टाउ इंटू ए। तो R बराबर क्या होता है? ML/NE स्क्वायर टाउ इंटू ए। तो V/I बराबर R हो गया। तो रो बराबर क्या होता है? RA/L। तो R का मान क्या है? R का मान यहाँ रख देंगे ML/NE स्क्वायर टाउ इंटू A/L। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? L से L कट गया, A से A कट गया, तो कितना हो गया? M/NE स्क्वायर टाउ। तो रो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/टाउ। टाउ क्या है? श्रांति काल।
श्रांतिकाल की परिभाषा हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। श्रांतिकाल क्या होता है, श्रांतिकाल परिभाषा में क्या पढ़े थे, जो धनायन क्या है उनके बीच क्या हो, जब टक्कर होता है तो क्या होता है, उनके बीच जो समय लगता है क्या होता है, वही श्रांतिकाल कहता है। श्रांतिकाल का कहता है माध्य दूरी बटे वर्ग माध्य चाल। तो वर्ग माध्य दूरी क्या है, लैम्डा, और वर्ग माध्य चाल क्या है, VRMS, रूट मीन स्क्वायर भी का। तो टाउ प्रोपोर्शनल क्या कर सकते हो, लैम्डा एक कांस्टेंट है, माध्य दूरी क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/VRMS। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, 1/VRMS। टाउ बराबर क्या है, रो बराबर क्या है, 1/टाउ, और टाउ बराबर क्या है, 1/VRMS। तो क्या आ सकते हैं यहाँ, टाउ का मान कितना है, 1/VRMS, यहाँ देख दिए। तो रो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, VRMS, मतलब क्या है, VRMS। तो VRMS बराबर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रूट टी में, यानी कि टेम्परेचर क्या है, जो VRMS क्या होता है, वर्ग माध्य चाल है। जो टेम्परेचर है क्या है, क्या मतलब रूट में स्क्वायर के क्या है, वर्गमूल के, जो टेम्परेचर है क्या वर्गमूल के इसके बराबर है, VRMS के। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, रो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध प्रोपोर्शनल क्या होता है, √T, मतलब क्या होता है, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध भी, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो R प्रोपोर्शनल इसी प्रकार क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। किसी भी चालक में क्या होता है, जब रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी क्या नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो ताप बढ़ने पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जब कभी किसी चीज़ कोई भी तार हीट होता है तो क्या होता है, उस पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी कि लोड बढ़ जाता है। जब कहीं हीट होगा तो आप देखते हैं ना, शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होता है, हीट होता है तो क्या होता है, लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वही क्या करता है, प्रतिरोध बढ़ना, मतलब क्या उस पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। इसलिए क्या होता है, फॉल्ट हो जाता है कहीं कहीं। दो तार को आपस में सटा देंगे क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या होता है, फॉल्ट हो जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।